Hello students, welcome to Formulator. Myself Rajesh Kumar, Director and Founder of Formulator Organization. आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं ये कितने क्रेडिट के हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देन इसके बाद हम लोग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल आपका टोटल 6 नंबर ऑफ मॉड्यूल सिलेबस में कवर करना है, उसके बारे में हम लोग पहले एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। देन इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली इसको मॉड्यूल वाइज के हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसका पेपर कोड आप लोग को दिया है ESC 202 ESC 202 ये आपका पेपर कोड है। एंड क्रेडिट, ये सबसे ज्यादा क्रेडिट मतलब आपका जनरली 3 और 2 क्रेडिट का होता है, ये आपका मैकेनिक्स 4 क्रेडिट का आता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका CGPA में ज्यादा वेटेज, डेफिनेटली CGPA पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जितना अच्छा मार्क्स रहेगा। मीन्स इसमें 70 जो आपका एक्सटर्नल पेपर होना 70 होना और 30 इंटरनल होना, तो 70 में आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाई। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 69 70 मार्क्स आउट ऑफ 70 इजिली कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, न्यूमेरिकल पेपर है। न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें 95% आपका 90 to 95% न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होंगे, उसको सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका मार्क्स वगैरह डिसाइड होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग का 9 होता है, जिसमें फर्स्ट कंपलसरी और 8 में से आपका 4 को सिलेक्ट करना होता है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। उसमें आप लोग सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऐसा हो जिसमें अब जैसे मैं पार्ट 2 का ABC दे दिया, तो जिसमें कंफर्टेबल हो, मतलब ABC हम बना सकते हैं, उसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 8 में से हमें 4 सेलेक्ट करना है, तो 8 में से 4 वैसा सेलेक्ट करेंगे जिसे हम इजिली सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो सिलेबस पे, ये किसके लिए हम लोग कवर किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। याद रहे ये मैकेनिकल को भी पढ़ना है, सिविल को भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है। हम टॉपिक वाइज जो कवर करेंगे वो सबके लिए कॉमन ही लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकल के लिए अलग कवर करेंगे, हम आपके अकॉर्डिंगली जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई बॉडी मैंने लिया, फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर फोर्स सिस्टम लिया, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स लिया, तो ये कवर करेंगे। मैकेनिकल को भी पढ़ना है, सिविल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, तो हम डेफिनेटली इस टॉपिक को वहां पर भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल टोटली आपको क्लासिफाई किया गया 6 नंबर ऑफ मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 बनता है, मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन वगैरह, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत अजीब सा सिलेबस बनाया है। सबसे पहले जो सिलेबस बनाने वाला क्या बोला जाए, कुछ से कुछ बना दिया। देखिए वर्चुअल वर्क यहाँ पे पढ़ने दिया, वर्क एनर्जी पर यहाँ पढ़ने के लिए दे दिया, कुछ भी मतलब ऊपर नीचे पूरा किया। तो हम एक सिस्टम बता देंगे आपको कि कौन सा मॉड्यूल आपको पहले पढ़ना है, कौन सा, हम तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली डाल देंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6। लेकिन हम सजेशन भी डाल देंगे कि बाबू पहले आप मॉड्यूल 3 पढ़ो, मॉड्यूल 4 पढ़ो, मॉड्यूल 5 पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आई थिंक समझने में ईजी होगी। सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 की बात किया जाए तो मॉड्यूल 1 में क्या है, फोर्स सिस्टम, मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट। मीन्स फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम लोग इसको वहां पे डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 में। फोर्स सिस्टम क्या होता है, जब दो से मैक्स ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हो किसी सिस्टम पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग फोर्स सिस्टम। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के कारण जो मोमेंट लगा, फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, मोमेंट एंड मोमेंट, हर पॉइंट को 1 बाय बारीकी तरीके से वहां पे हम लोग मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम, प्लेन, फ्रेम एंड ट्रस। देखिए आपका मॉड्यूल 2 में ही फ्रेम वगैरह दे दिया है पढ़ने के लिए, ट्रस वगैरह दे दिया है। तो अब ये पूरा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रस तो डेफिनेटली समझ में नहीं आना है। तो ये ट्रस हम बेसिकली समझाएंगे तो समझ में आना है, लेकिन ये दोनों टॉपिक के अलावा, ये दोनों टॉपिक के बिना ट्रस समझने में थोड़ा मुश्किल होगी। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगा इसमें ट्रस समझने के लिए, बस इन दोनों मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका ट्रस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम, प्लेन, फ्रेम्स एंड ट्रस, ठीक है। देन इसके बाद मॉड्यूल 3 में है फ्रिक्शन, स्क्वायर्ड थ्रेड स्क्रू, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क देखिए आपको कहां पे दे दिया, यहां पर दे दिया। और वर्चुअल वर्क कहां पे दिया है, मॉड्यूल 6 में आपका, सॉरी वर्क एनर्जी कहां पे दिया है, मॉड्यूल 6 में पढ़ने के लिए। तो ये कोई मतलब नहीं बनता, इसको डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए था, प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क नीचे होना। चलिए कोई बात नहीं, हमें दिया है तो हम तो अरेंज कर देंगे, लेकिन आप लोग पढ़ने के समय ध्यान रखेंगे, यदि नहीं समझ में आएगी वर्चुअल वर्क तो पहले आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बढ़िया से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे जाएंगे। तो इसमें है फ्रिक्शन, स्क्वायर थ्रेड, स्क्रू, तो ये तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है।
फ्रिक्शन पढ़ने के लिए इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसका हेल्प यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स होगा, ये मैंने गलती लिखा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स होगा, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल डायनेमिक्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड इन टर्म्स ऑफ पाथ वेरिएबल। मींस कहने का मतलब क्या होगा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बीच में पहले डिफरेंस समझते हैं कि जो बॉडी सबसे पहले जो बॉडी मोशन में हो उसको बोलते हैं हम डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जैसे मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यही के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी कहने का मतलब वैसा बॉडी जिसको हम खींच तान नहीं सकते हैं, वो आपका शेप एंड साइज में जो कोई चेंजेज नहीं हो, दैट इज नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि क्या मैंने बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन और फोर्स एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना मैकेनिक्स में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्या क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, दूसरे वन इज डायनेमिक्स। ये मेरा पहला लेक्चर का फर्स्ट वीडियो होगा, उसमें मेंशन रहेगा। स्टैटिक्स में क्या होगा, जो बॉडी आपका रेस्ट में हो स्टैटिक्स, जो बॉडी मोशन में हो वो डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, डायनेमिक्स का भी दो पार्ट होगा। फर्स्ट वन इज विदाउट द कंसिडरिंग ऑफ फोर्स एंड सेकंड वन इज द विद द कंसिडरिंग ऑफ फोर्स। द फर्स्ट वन इज विदाउट द कंसिडरिंग ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स, एंड विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। मतलब ये दोनों डायनेमिक्स का ही पार्ट है, एक में विदाउट द कंसिडरिंग ऑफ फोर्स, एक में विद द कंसिडरिंग ऑफ द फोर्स। So with the considering of force kinematics and without the considering of the force kinematics of a particles dynamics in rectangular coordinates, cylindrical coordinates in terms of path variable वगैरह पे क्या फर्क पड़ेगा उसको हम लोग अकॉर्डिंगली डिटेल उस मॉड्यूल नंबर 4 में देखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, चेसले थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, velocity and acceleration particles in different frames of reference, general plane motion। ये आपका मॉड्यूल नंबर 5 बहुत मजेदार मॉड्यूल है और यहाँ से डेफिनेटली आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रहेंगे मॉड्यूल नंबर 5 से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सेंटर ऑफ मास, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका पूछ देता है, पीवाईक्यू उठा के देखिए, सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों से ही आपका सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। 14 नंबर इवन 21 नंबर का क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, या तो इधर सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या आप लोग एक यूनिवर्सिटी में क्या किया है, दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाना, फ्रेम करना शुरू किया, मतलब सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को यूज करता हुआ एक क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू करा है। देन उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैंने क्या बताया कि रिजिड बॉडी जब मोशन में होगा विद द कंसिडरिंग ऑफ फोर्स, तो इसमें क्या होगा, काइनेमेटिक्स का विदाउट द कंसिडरिंग ऑफ काइनेटिक्स, तो उसके एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर चेसले थ्योरम है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड वेक्टर होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स इन डिफरेंट फ्रेम, मतलब एक फ्रेम में दूसरे फ्रेम में रोटेट वगैरह कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद आता है जनरल प्लेन मोशन, इन सारी चीजों के बाद हम लोग जनरल प्लेन मोशन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 में क्या है पढ़ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इंपल्स एंड मोमेंटम, जिसमें अपना दो बॉडी जब कोलाइड वगैरह होता है तो इंपल्स एंड मोमेंटम वगैरह जनरेट होगा। और फिर पार्टिकल्स रिजिड बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। बेसिकली जब एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। सारा चीज हम लोग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, किसी भी मोमेंट को अकॉर्डिंग फिर से मोमेंट लेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये सारी चीजें आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। देखो बाबू, हम सिलेबस जो मॉड्यूल आप लोग को डालेंगे, पहला तो क्या होगा, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। देन इसके बाद मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 करके हम डाल देंगे, ठीक है।
अब आपका क्या काम रहेगा कि जो मेरा सजेशन है कि आप लोग मॉड्यूल के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। नहीं तो यदि देखिए ये भी मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, मॉड्यूल 5 भी पढ़ सकते हो। यदि कोई मॉड्यूल नहीं समझ में आ रहा, खुदा ना खास्ते हम ऐसा बोल रहे हैं कि किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है कि सर तो अगला मॉड्यूल में नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए। जैसे ये मॉड्यूल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मिलेगा, हल्का फल्का जरूरत पड़ेगा, वो हमको पता है कि आप लोग 11th 12th में या फिर 9th 10th में पढ़े हल्का मैकेनिक्स, तो उतना आप लोग को पता है। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक्स ऑफ एनर्जी, इसको आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, इंपल्स, इसको भी आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इंपल्स एंड मोमेंटम, इसका जरूरत कहां पे पड़ेगा बाबू, इसका जरूरत पड़ेगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी आपका इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये भी आपका मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स डेफिनेटली यहां से रख लीजिए, 14 मार्क्स यहाँ पे, 14 to 21 मार्क्स यहाँ पे। इसमें पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। 7 से 10 मार्क्स का यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं। जनरली 10 से 14 मार्क्स का यहाँ पे रख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रस्ट, इसमें डेफिनेटली रख लीजिए 14 से 21 मार्क्स के अप्रॉक्स में, 14 से 21 मार्क्स के अप्रॉक्स में रख लीजिए। और फोर्स सिस्टम, मोमेंट सिस्टम, इसमें भी रख लीजिए आप 14 to 21 मार्क्स के अराउंड में। मतलब डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे, एक क्वेश्चन इसमें से मान लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं फ्रेम होना है इसमें। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक ना। पहले बात तो पेचीदा सिलेबस है, पता नहीं क्या दिया है, ठीक है। इसके बाद एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली है इसमें, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, इवन 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फ्रेम होंगे। एंड इसमें से भी आप ले लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो आप ओवरऑल कवर किया जाए मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 3 या फिर मॉड्यूल 2 कवर कर लेते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन हमें काम नहीं चलाना है, हमें पूरा का पूरा बनाना है, ठीक है। मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि आपको 9 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब आप उसमें 8 में से 4 सेलेक्ट करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन सिलेक्शन के समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं 8 में से, वो थोड़ा सा जिसमें आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सके, न्यूमेरिकल हो। सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल हो और वहां तक इजिली पहुंच सके। दूसरी से एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर लेके जरूर जाना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और कैलकुलेटर जैसे से बता रहे हैं बाबू, उसको तो यूटिलाइज करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आपका मैसेज कर सकते हैं। जो ऑफिशियल नंबर है 7277084298, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। या फिर AKU@formulator करके एक टेलीग्राम चैनल है, फॉर्मुलेटर, ठीक है, AKU@formulator.com करके एक टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप मैसेज करोगे डेफिनेटली, इस पे हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। इस नंबर पे मैम के पास रहता हो तो व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस पे आप क्वेश्चंस वगैरह डालिएगा, बिल्कुल हम लोग रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ जब सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया तो एग्जामिनेशन से 4 दिन 5 दिन पहले हम 2 साल का या 1 साल का PYQ, जनरली हम 2 ईयर का बोलते हैं, 2 ईयर का PYQ हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जनरली आप लोगों ने अभी जस्ट देखा होगा कि 5th सेमेस्टर का जब पेपर था तो हम लोगों ने ऐड किया था, इसलिए आप लोग का भी 2 ईयर का PYQ वगैरह ऐड हो जाए, ताकि आप लोग को एक ब्रीफ पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब किस तरह से, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरह का है कुछ, और यथासंभव हमारी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग रहेगा। किस तरह का कोई दिक्कत होगा इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल में, ठीक है बाबू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।